अभिजीत क्या कर रहे हो तुम? तेरे जैसा दोस्त दुनिया में और दूसरा कोई नहीं मिला। याद रखना, तेरा दोस्त हमेशा तेरे साथ है। जान दे दूंगा तेरे लिए। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, दोस्त नहीं भाई हूं मैं तुम्हारा। जानता। थैंक यू सर, आज आपकी वजह से। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये सब तो मैंने दया के लिए किया है। निकालो रुमाल, निकालो, बांधो। श्रेया को अपने दिल की बात बता देता हूं मैं कि मेरे दिल में क्या है। क्या बोलना है आपको? मेरा वो लेटर पढ़ा, तुमने जवाब नहीं दिया। कौन सा लेटर सर? मुंह मीठा कीजिए। इस खुशी में श्रेया और सिद्धार्थ की शादी पक्की हो गई। बहुत तकलीफ होती है जब उसका कोई करीबी उसे धोखा देता है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहां से चला जाऊंगा। यहाँ पे बैठे हो भाई, पूरे में ढूंढ के आया हूं तुमको। अरे तुम कब आए? तभी जब श्रेया तुम्हारे दिमाग में घूम रही। नहीं नहीं, मैं श्रेया के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था अभी। हाँ? मेरे बारे में? हाँ, अपनी दोस्ती के बारे में, जिस पे दरार पड़ते पड़ते रह गई। यार जो बीत गई सो बात गई। ये बात तो है। चल यार, हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, उसका असर हमारी दोस्ती पे कभी नहीं पड़ेगा। वादा, 100 बार वादा, 1000 बार वादा, पर अपनी छोड़ो यार, उसका क्या है? किसका? श्रेया का। मैं जानता हूं भाई, तू अपने दिल से श्रेया को नहीं निकाल सकता। अजीत, मैंने श्रेया के बिना जीने की आदत डाल दी है। अरे लेकिन क्यों? तुम और श्रेया तो नहीं यार, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और सिद्धार्थ, उसका क्या होगा? उस बेचारे की क्या गलती है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम दया का कोई भी लेटर श्रेया को नहीं दोगे। मैंने पिछले साल सिद्धार्थ के पिता से एक बड़ी रकम उधार ली थी। एक बार मैं उनके सारे पैसे लौटा दूं, उसके बाद तुम ये लेटर श्रेया को दे देना। लेकिन तब तक ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अरे यार उसको छोड़ो यार, वो सब मैं संभाल लूंगा। अपने दोस्त पे भरोसा रखो। अभिजीत, ये बंटी है, बंटी, इसने मेरी जान बचाई है। अभिजीत देखो बंटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, पहले तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ूंगा और फिर तुम्हारे काका के पास आऊंगा। उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। एक बुरी खबर है, बंटी का चाचा, उसकी मौत हो गई सर। क्या? अब मैं किसके साथ रहूंगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा अंकल? अब बंटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। मैं परवरिश करूंगा उसकी। राहुल, इतनी रात को राहुल कहाँ गया? मैडम को पता चला ना तो बहुत डांटेगी। राहुल, अरे वो तो बन क्यों गया? अरे अरे कोई दरवाजा खोलो, म्यूजिक कितना तेज क्यों है? अरे कोई सुन रहा? कोई सुन रहा? अरे राहुल क्या हुआ? कोई खोलो। राहुल उठ, राहुल। म्यूजिक कितना तेज क्यों है? राहुल उठना, इधर कुछ हो। बन क्यों गया? राहुल क्या हुआ? मार्क्स कैसे आए सर बंटी के? ये देखो दया, हिंदी में 85, इंग्लिश में 86, साइंस 85, मैथमेटिक्स 72। वाह! अरे वाह सर,
अगर मैं अभी स्कूल में होता तो बंटी को अपना ट्यूशन टीचर रख लेता। वैसे सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बंटी के गार्डियन बन गए और पढ़ाई के लिए उसे पांचगनी भेज दिया। अब मुझे बंटी का भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। हाँ दया, बंटी का भविष्य उज्जवल तो है ही है, बस कमी है तो एक रिश्तेदार की। अगर कोई रिश्तेदार मिल जाता ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। बंटी के स्कूल से फोन। यस, एसीपी प्रद्युमन। हाँ 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 हाँ, रिपोर्ट मिल गया। हाँ, बहुत अच्छे मार्क्स पाए अर्जुन ने। अर्जुन? सर, बंटी का असली नाम अर्जुन है। बंटी तो उसे प्यार से बुलाते हैं सर। ओह, ठीक है, मैं पहुंचता हूं। क्या हो सर? स्कूल वाले कह रहे कि उन्हें बंटी के बारे में मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ प्रिंसिपल साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप मुझे बंटी के बारे में, मेरा मतलब है अर्जुन के बारे में। एसीपी साहब, बंटी जब यहाँ आया था बहुत होशियार था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वो गुमसुम सा रहने लगा है। ना किसी से खुलकर बातें करता है, ना किसी के साथ हंसता खेलता है, यहाँ तक कि वो अपना खाना अपने कमरे में बैठकर अकेले में खाता है। मेरे ख्याल से कुछ बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अच्छा, क्या आपने पूछा नहीं उससे? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं मानता। लीजिए, बंटी आ गया। एसीपी अंकल। अरे तुम्हारी याद आ गई तो सोचा जाकर मिल लो। और कैसे हो बेटा, ठीक हो? हाँ अंकल। स्कूल में मजा आती है? हाँ अंकल, ये स्कूल बहुत अच्छे है, यहाँ के टीचर्स और बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं। अरे वाह इसका मतलब है स्कूल में तुम्हारा दिल लग गया है ना? हाँ अंकल। अरे हाँ, ये लो। अंकल, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। तुमने अच्छे मार्क्स कमाए ना, इसलिए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें किसी चीज की परेशानी है? नहीं अंकल। तो फिर हमारे प्रिंसिपल सर और बाकी के टीचर्स भी कहते हैं कि तुम आजकल गुमसुम से रहते हो, मायूस से रहते हो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बेटा? नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बेटा आप आपके बाकी दोस्तों के साथ बाहर खेलने क्यों नहीं जाते? राहुल भी तो खेलने नहीं आता। राहुल? राहुल कौन है बेटा? अंकल, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो उदास रहता है, इसके लिए मैं उदास रहता हूँ। क्यों? अंकल वो। ठीक है, क्या मैं राहुल को मिल सकता हूँ? जी जरूर। थैंक यू। अंकल, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त राहुल। हाय राहुल, कैसे हो बेटा? अरे देख क्या रहे हो? मैं बंटी का एसीपी अंकल, एसीपी प्रद्युमन तुम्हें मिलने आया हूँ। राहुल, चिंता मत कर, एसीपी अंकल आ गए ना, वो सब ठीक कर देंगे, है ना अंकल? बिल्कुल। अरे ये भी कोई कहने की बात है? बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? किस बात की चिंता है तुम्हें? किस बात का डर है? बताओ मुझे। मैं बताता हूँ अंकल, इसको ना मेरे पापा की बहुत याद आती है। पता नहीं इसके पापा कहाँ चले गए। पापा चले गए? ये तो बहुत बुरा हो गया। और अंकल, इसको ना रात में डरावने सपने भी आते हैं। अच्छा, डरावने सपने आते हैं? मगर राहुल, तुम तो बहादुर बच्चे हो ना, है ना? तुम डरना नहीं किसी भी बात से, है क्या ना? चलो बताओ, कब गए पापा तुम्हारे? बता कर गए तुम्हें? नहीं, मुझे तो लग रहा है पापा को वो ब्लैक रेनकोट वाले अंकल कहीं लेकर गए। ब्लैक रेनकोट वाले अंकल? हाँ, 3 महीने हो गए पापा मुझसे मिले भी नहीं है। 3 महीने हो गए? कोई बात नहीं। अच्छा, शुरू से बताओगे? पापा कैसे गए, कब गए, और उस रेनकोट वाले अंकल के साथ गए या और किसी के साथ?
अंकल, हम पुणे में रहते थे। उस दिन संडे की रात थी। मैं घर पे ही पढ़ रहा था। उस दिन ट्यूशन भी नहीं गया था। पापा रात का खाना बना रहे थे, मेरे पसंद का खाना। राहुल, बेटा होमवर्क जल्दी कर लो। तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बस 2 मिनट में रेडी। हाँ पापा, उसकी खुशबू मुझे यहाँ भी आ रही है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, बदमाश है जा। मुझे बताओ तुमने होमवर्क क्या किया अभी तक? पापा मैंने मैथ्स के सम्स किए हैं। तो दिखाओ। अरे वाह, मेरा बेटा इतनी मेहनत जो कर रहा है, इस बार तो अच्छे नंबर आने वाले हैं। पापा आपको एक बात बताऊं, मैं ना नंबर के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपके बिरयानी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। चलो जल्दी होमवर्क पूरा करो। ओके पापा। अननोन नंबर। हेलो, ये किस नंबर से फोन किया है? मेरे घर पे इस वक्त? देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझे? चलो चलो अंदर। पापा गुस्से में क्यों हो? नहीं बेटा, अंदर जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं तुम बाहर मत आना, ठीक है? ठीक है पापा। मैं इंतजार करता रहा, पर पापा ने दरवाजा नहीं खोला। मैं ना तो चीखा और ना तो दरवाजा खटखटाया, क्योंकि पापा ने मना किया था। मुझे सिर्फ तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। और पता नहीं मैं कब सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तुम्हारी मम्मी कहाँ है बेटा? घर पर है? नहीं, मम्मी तो भगवान जी के घर में है। घर में और कौन कौन है? घर में नाना नानी है। नाना नानी है? और उन्होंने कहा कि पापा जल्दी लौट आएंगे, लेकिन पापा को तो गए हुए 3 महीने हो गए, बहुत दिन हो गए। क्या आप मेरे पापा को वापस ला सकते हो प्लीज अंकल? हाँ बेटा, चिंता मत करो, हम जरूर आपके पापा को वापस ले आएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड बॉय। जी सर, आप आ जाइए, मैं इंफॉर्मेशन निकलवा देता हूँ। यस सर, ओके। क्या हुआ सर? क्या कहा एसीपी सर ने? ये बंटी की परेशानी की वजह उसके दोस्त राहुल से जुड़ी हुई है। राहुल के पिता मिस्टर विशाल की कुंडली निकालने को कहा है सर ने। पुणे से गायब हुए थे मिस्टर विशाल 29 जून को। उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है सब निकालो। सर। कहाँ है वो? कौन वो? अरे वही जिसके लिए मैं 7 समुंदर पार करके आई हूँ। मेरा प्यारा, मेरा दुलारा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा बंटी। बंटी? आप बंटी को कैसे जानती हैं? कैसे जानती हैं का क्या मतलब है? बुआ हूं मैं उसकी। आप शनाया जी है ना? या। अब तुम इन्हें कैसे जानते हो? अरे सर, ये बहुत बड़ी स्टार है। अमेरिका के कैंपेन आइलैंड्स में सर ये रहती है, और वहां के बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में मैंने इन्हें देखा है। और तो और सर, चॉकलेट से लेके च्युइंगम तक, साबुन से लेके शैम्पू तक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एड्स किए हैं सर इन्होंने। मुझे ये नहीं पता था कि इंडिया के सीआईडी ब्यूरो में भी मेरे फैंस होंगे। वो सब तो ठीक है मैडम, हम ये कैसे मान ले कि आप बंटी की बुआ हैं? कैसे मान ले का क्या मतलब है? इतनी बड़ी स्टार आपसे झूठ बोलेगी क्या? नहीं, बोल ही नहीं सकती। कोई सबूत है आपके पास?
हाँ है ना, वेट। है सर, सबूत है सर। हाँ देख रहे हैं। इन पेपर्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि बंटी इस दुनिया में अकेला नहीं, मैं करूंगी उसकी परवरिश। हाँ अभिजीत, विशाल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, विशाल का तो पता नहीं चला, मगर ये मिस शनाया है और अपने आप को बंटी की बुआ बता रही है। ये उनके पेपर्स है सर। बंटी ने तो कभी आपके बारे में बताया नहीं था। अरे कैसे याद रहेगा, उसने मुझे आखिरी बार तब देखा था जब वो 3 साल का था। और वैसे भी अब मैं इतनी बड़ी स्टार बन गई हूँ। अच्छा ठीक है, पहले आपके सारे कागजात हम चेक करेंगे, बाद में आपको कांटेक्ट करेंगे। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, वो क्या है ना, मुझे बहुत सारा काम और मुझे अपनी कंट्री वापस भी लौटना है। ओके थैंक यू। चलो किट्टू। रेडी पंकज, इस बुआ पर नजर रखो अच्छी तरह से, इसकी पूरी कुंडली निकालो। सर इस शनाया के पेपर्स तो सही लग रहे हैं सर, कोई गलती नजर नहीं आ रही। फिर भी अभिजीत पता नहीं क्यों मेरा मन मानने को तैयार नहीं है बंटी को इस औरत के हवाले करने के लिए। सर, आश्रय, सर पुणे पुलिस से अभी अभी पता चला है कि राहुल के पापा विशाल गायब नहीं हुए, उनकी मौत हो चुकी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सर अब राहुल का क्या होगा? ये बात हम राहुल को कैसे बताएंगे? वही तो। सर सबसे अहम बात यह है कि विशाल की मौत एक हिट एंड रन का केस है। वहां की पुलिस ने बताया कि विशाल की गाड़ी को एक ट्रक ने उड़ा दिया और फिर ट्रक वाला फरार हो गया। सर और तो और विशाल के घर से हाथापाई के सबूत भी पाए। मतलब ये हिट एंड रन का केस नहीं है, सोच समझ कर किया हुआ एक्सीडेंट है। अभिजीत कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर ये केस हम लोग दोबारा खुलवा सकते हैं? बिल्कुल अभिजीत, ये केस फिर से ओपन करते हैं। तुम पुणे चले जाओ और इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कैसा लगा मेरा रोमांटिक सरप्राइज? इसकी क्या जरूरत थी सिद्धार्थ? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो तुम्हारे लिए चांद तारे तक तोड़ के ले आता। शिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। Will you marry me? प्लीज मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ये सच है या कोई सपना? ये वो सपना है जो सच हो गया है। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। वाह, यस।
क्या हुआ, ये फूल पसंद नहीं आए? वैसे भी मुझे इनका रंग कुछ खास नहीं लगा। नहीं, फूल अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है श्री? कोई बात नहीं है सिद्धार्थ। श्री, मैंने देखा है हम जब भी मिलते हैं आप उखड़े उखड़े दिखते हो। कुछ तो बात है जो छुपा रहे हो। सिद्धार्थ, मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं है। प्लीज ये सवाल बार बार मत करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, या फिर ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? मुझे इस बारे में इस वक्त कोई बात नहीं करनी। ओके ठीक है, जब मूड हो तो बता देना। लेकिन सर, विशाल की मौत इस घर में नहीं हुई, घर के बाहर जो रोड है वहां हुई। हाँ, लेकिन क्राइम सीन के फोटो के हिसाब से घर पे भी हाथापाई तो हुई है ना? हाँ जी बिल्कुल हुई सर, लेकिन हाथापाई के बाद विशाल जो है वो घर से बाहर निकल गया और बाहर उसकी मौत एक ट्रक एक्सीडेंट में हो गई। हाँ, फोरेंसिक रिपोर्ट में भी मौत की वजह एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट से पहले विशाल थोड़ा घायल जरूर हुआ था। एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर। खूनी जब अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो उसने बचा हुआ अधूरा काम बाहर जाके किया। निखिल, मयूर, निखिल तुम जरा विशाल बन जाओ और मयूर तुम राहुल। जरा खूनी के दिमाग में घुसने की कोशिश की जाए। विशाल और राहुल यहां इस सोफे पे बैठे थे और तभी विशाल को फोन आया। हेलो, ये किस नंबर से फोन किया है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझे? राहुल, हो बेटा। शायद खूनी दरवाजे पे था, इसलिए राहुल ने विशाल को दरवाजे के अंदर बंद कर दिया ताकि उनकी बहस सुनाई न दे। दरवाजे पे बेल बजती है, विशाल ने दरवाजा खोला तो सामने खूनी, दोनों के बीच में कुछ बहस। विशाल ने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया, दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। खूनी ने फूलदान उठाया और विशाल के सिर पे तेल मारा। खूनी वहां से गायब, लेकिन विशाल मारा नहीं था। वो मदद मांगने के लिए घर से बाहर गया जहां ट्रक ने उसे उड़ा दी। ऑफिसर मदन जी, विशाल के मर्डर के बाद आपने इसके घर के आसपास के लोगों से पूछताछ तो की होगी ना? जी बिल्कुल की थी सर, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और विशाल के सास ससुर कह रहे हैं कि इस उम्र में उन्हें कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं फंसना। अच्छा, वो फोन नंबर किसका था जहां से विशाल को फोन आया था? हाँ, वो सब पीसीओ का था जहाँ से सैकड़ों लोग रोज फोन करते हैं। ये विशाल का एक कजिन भाई भी था ना? हाँ, वीर, पर उसने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई उसके खूनी को पकड़वाने में, और अचानक ही उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया था। क्या? अचानक बहुत सारा पैसा आ गया? ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है, वीर। बंटी बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं।
अब हम दोनों आ गए हैं ना, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। कौन किसका परिवार वाला है ये हम तय करेंगे, सीआईडी वाले, समझे? कौन है आप लोग? मैं युग और ये मेरी पत्नी दिया, हम इसके चाचा चाची हैं। अंकल, अच्छा आप आ गए, मैंने नहीं पहचानता। पहचाने का कैसे नहीं, बहुत छोटा सा जब तुम्हें देखा था हमने। ओहो युग, अब बच्चे को डराओ मत, धीरे धीरे पहचान जाएगा। और आप मिल्टन मैम, आपने हमें पूछे बगैर इन लोगों को बंटी से मिलने कैसे दिया? सर हमने बहुत कोशिश की इन लोगों को रोकने के लिए, पर ये लोग जबरदस्ती घुस गए। घुसेंगे क्यों नहीं, हमारा हक बनता है, हमारा भतीजा है, हम जब चाहें इससे मिलेंगे। चलो बंटी। देखा सर, पहले शनाया और अब ये। आप लोगों के पास कोई सबूत है कि ये बंटी आपका भतीजा है? सारे सबूत मिल जाएंगे जब हम आपको कानूनी कागजात दिखाएंगे। और ये बोलने वाली आप कौन होती हैं? अरे मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, सिमरन। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। एक बात अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना कि जब तक हमें पूरा यकीन नहीं होता कि तुम बंटी के रिश्तेदार हो, दोबारा कोशिश भी मत करना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप एक चाचा को उसके भतीजे से अलग कैसे कर सकते हैं? करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि शराफत से तुम हमारी बात मान लो। हाँ ठीक है, अब थोड़ा ही समय बचा है। अब तो हम पूरे सबूत लेकर ही आएंगे, फिर देखते हैं दुनिया की कौन सी ताकत हमें अपने बंटी से अलग करती है। मैम वैसे इसकी कोई जरूरत पड़ेगी तो नहीं, क्योंकि सारे कागजात मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों एसीपी साहब, अब तो हम अपने बंटी से मिल ही सकते हैं ना, जहाँ अभी भी हम पर कोई बैन लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं मिल सकते बंटी से, जब तक हमें पूरी तसल्ली नहीं होती ये कागज सही है, समझिया? जाइए। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन देख लेना एसीपी साहब, आप हमें खुद बुलाएंगे वापस बंटी की कस्टडी लेने। चलो। कार की जो हालत है उसे देख के तो लगता है कि विशाल का बचना नामुमकिन था। बहुत बुरी तरह टक्कर मारी है ट्रक ने। और सर ये हादसा भी तकरीबन 9:30 बजे हुआ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि किसी ने देखा या सुना ना हो। जी सर, ये दोनों, ये है चंदर, उस रात जहाँ पे हादसा हुआ था ये वहाँ पे पाव भाजी बेचता है, और ये मेहुल, ये दिन में अमरूद बेचता है और रात को चंदर की मदद करता है। अच्छा, तो जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब आप लोग थे वहाँ पे? जी साहब। तो क्या हुआ, क्या था एग्जैक्टली? साहब रात का 9:30 बजा था और बारिश का माहौल था, ग्राहक भी कुछ ज्यादा नहीं थे। साहब उसी वक्त एक काले रंग की गाड़ी आ रही थी और इतनी तेजी से आ रही थी मानो वो आदमी पता नहीं कितनी तेजी से जा रहा था। हमको तो लगता है साहब उसने शराब पी रखी थी। उसने शराब नहीं पी थी, वो घायल था। हो सकता है मैडम, मैं ठीक से देख भी नहीं पाया था क्योंकि खिड़की बंद थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पीछे से साहब एक ट्रक आया, तो ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी और कार घसीटते हुए एक पेड़ से टकरा गई साहब ट्रक फिर पीछे आया रिवर्स मार के और इतनी जोर से टक्कर मारी कि गाड़ी बिल्कुल वहीं पिचक गई। और साहब गाड़ी वाला आदमी बुरी तरह से लहूलुहान और ट्रक वाला बदमाश ट्रक लेकर भाग गया साहब। ये ट्रक का नंबर वगैरह देखा तुमने? साहब ट्रक का नंबर नहीं ले पाए। रंग तो देखा होगा ना, किस कलर का था ट्रक? साहब नीले कलर का था, साहब को तो बताया था। मिस्टर पुलकित, आपको उस रात नीले रंग का ट्रक कहीं दिखा नहीं? सर ने नाकाबंदी की थी, लेकिन उस रात हमें कोई नीला ट्रक नहीं मिला। कमाल है, हवा में गायब हो गया क्या नीला ट्रक? सीरियस रहो बंटी, ये शनाया है और इनको तो तुम जानते ही हो। बंटी तेरा बच्चा। अपने फिल्मी डायलॉग अपने पास ही रखो। बंटी तुम्हारा नहीं, हमारा रिश्तेदार। बंटी बेटा, मैं तुम्हारे पापा का चचेरा भाई, आओ अंकल के गले नहीं लगोगे? बंटी बेटा, अजनबियों के गले नहीं मिला करते हैं,
और आपको पता है मेरे पास तो सबूत है कि आप मेरे भतीजे हो। ये कागजात फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है। किसके कागजात असली है, किसके कागजात नकली, ये हम तय करेंगे। तब तक बंटी किसी के पास भी नहीं जाएगा। आप लोग बंटी के साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। अंकल, मुझे इनसे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला रह सकता हूँ अंकल। बेटा ऐसे नहीं कहते, बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करते। जो काम करना है वो करना ही चाहिए, है ना? 5 मिनट के लिए मिल लो इन सबसे। कम ऑन, गुड बॉय। सर मुझे लगता है बंटी को घर ले जाने के लिए जो ज्यादा सुख होगा उससे बंटी से नहीं, उसके पैसे से प्यार है। हाँ, मगर जब तक हम लोग हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। दूध का दूध और पानी का पानी हम ही करेंगे। बंटी बेटा, मैं जानती हूँ कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते होगे कि आप इतने खुशनसीब होंगे। बेटा, शनाया आंटी आपके पापा की कजिन सिस्टर है, यानी कि आपकी बुआ। और आपको पता है शनाया आंटी के साथ रहने का एक और क्या फायदा है? मैं आपको भी फिल्मों में रोल दिलवा दूंगी। ग्रेट ना? मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है आंटी। क्या तुम्हें फिल्में पसंद नहीं है? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप एक एक्ट्रेस हैं। शनाया की इतनी बड़ी इंसल्ट। देखा सर, कैसी बुआ है ये। बंटी को फिल्में पसंद नहीं है तो उसे छोड़ के चली गई। बंटी, देखो बंटी, कागजों में साफ साफ लिखा है कि तुम हमारे रिश्तेदार हो और ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ये बंटी को समझा रहे या धमका रहे? ये कैसे बात कर रहे हो तुम इससे? देखो बंटी बेटा, कागजात के मुताबिक हम ही तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पर रिश्ते कागज के टुकड़े से नहीं जुड़ते, दिल से जुड़ते हैं। और अगर आप हमें नहीं अपनाओगे तो कागज का कोई भी टुकड़ा हम एक दूसरे के करीब नहीं ला सकता। हाँ बंटी बेटा, हम आपको वैसे ही रखेंगे जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को रखता है। हर कोई बंटी को अपने तरीके से बहलाने फुसलाने की कोशिश में लगा हो। तो सर, हम बंटी को ले जा सकते हैं? जी नहीं, जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं होती बंटी किसी के साथ नहीं जाएगा। एक्चुअली अगले महीने मेरा मोरक्को में शूट है, तो तब तक तो आपको तसल्ली हो जाएगी ना? देखिए मैडम, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तसल्ली होने में थोड़ा वक्त तो लग सकता है, 1 हफ्ता, 1 महीना या फिर 1 साल। इतना वक्त? जी हाँ, इतना वक्त। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। क्यों हीरो, भूख लगी है? लगी है। पिज्जा खाएंगे आप? पिज्जा तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पिज्जा बहुत पसंद है तो प्रोड्यूसर को बोलते। सर, मैं यूं गया और यूं आया। मेरी गाड़ी कहाँ है? मैडम, गाड़ी गेट के बाहर। गेट के बाहर क्या कर रही है मेरी गाड़ी? तुम्हें 1000 बार बोला है अंदर पार्क किया करो, आसपास पार्क किया करो। जाओ लेके आओ। जी मैडम। अरे इडियट, अम्ब्रेला कहाँ लेके जा रहे हो? मैं धूप में खड़ी रहूंगी। सॉरी मैडम। एक काम करो, मेरे फोन से एक फोटो क्लिक करो, अच्छी सी। मैडम, फोटो और यहाँ? लोगों को पता चलना चाहिए कि शनाया सीआईडी ब्यूरो आई। जी मैडम, थोड़ा सा। दिखाओ। ये कितनी गंदी फोटो क्लिक की है। ओ गॉड, तुम्हें अच्छे से एक फोटो क्लिक करना भी नहीं आता। अरे शनाया जी, आप ये बॉय पे क्यों चिल्ला रही है बेचारे? अरे चापा जी, लाइए ना, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। अच्छी। स्वीट। रेडी? या। 1 2 3। अरे वाह। अरे जरा साइड में हटिए ना।
पंकज, अब एक फोटो मेरी और शनाया जी की भी। हाँ? ये देखिए। अब मेरी एक फोटो प्लीज, मेरी सर लो ना। तो फैंस के लिए शनाया इतना तो कर ही सकती है। थैंक यू। अरे शनाया जी, आपके फोन की बैटरी चली गई। बैटरी चली गई? कोई बात नहीं, मेरा फोन है ना, मेरे फोन से। ओह नो, मेरा फोन हैंग हो गया। रहने दे पंकज, तेरी किस्मत में नहीं है शनाया जी के साथ फोटो खिंचवाना। अरे ऐसे कैसे नसीब में नहीं है? अपना फोन निकालो, उसमें कैमरा है। क्या समझता नहीं है? मेरा फोन मेरी तरफ पुराना है, इसमें कैमरा नहीं है। ये देख। ओह, poor guy। पुअर guy। काफी आलीशान घर बनाया विशाल के इस कजिन ने। विशाल के मरते ही पैसों की बारिश हो गई है। सर मुझे तो लगता है कि इस वीर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है विशाल के खून। सीआईडी मेरे घर पर? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? खुली आंखों से सपने नहीं देखे जाते मिस्टर वीर। हम यहाँ ये जानने आए हैं कि आपने विशाल के खूनी को पकड़वाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? क्या दिलचस्पी दिखाता मैं? पुलिस ने मुझे जो कुछ पूछा मैंने साफ साफ बता दिया। अब मैं खुद डिटेक्टिव तो नहीं बन सकता ना खूनी को पकड़वाने के लिए। भाई की मौत ने भले ही आपको डिटेक्टिव ना बनाया, लेकिन काफी अमीर जरूर बना दिया। ऐसी कौन सी लॉटरी लगी आपको कि एक छोटे से फ्लैट से आप इतने बड़े बंगलों में आ गए? इस सवाल का विशाल की मौत से क्या लेना देना है? एक मिनट, कहीं आप लोग मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। वैसे आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि इतने कम समय में इतनी सारी दौलत आपके पास आई कहां से? मेरे दूर के मौसा जी का देहांत भी उसी वक्त हुआ था जब विशाल की मौत हुई। वही मेरे नाम ये सारी जायदाद करके गए। आप चाहें तो मैं उनकी वसीयत की एक कॉपी आपको दिखा सकता हूं। देखेंगे, जरूर देखेंगे। पहले आप ये बताइए कि विशाल की किससे दुश्मनी थी? कौन मार सकता है उसे? पता नहीं, वो तो काफी सीधा साधा था। हाँ, ऑफिस के काम को लेकर वो कुछ परेशान सा रहता था। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस का कोई झगड़ा उसकी मौत की वजह बन गया? सर, विशाल मर्डर केस आपने फिर से ओपन कर दिया। क्या करें, आदत से मजबूर है। जब तक कोई भी खूनी खुलेआम घूम रहा हो, हमारी भूख प्यास नींद सब उड़ जाती है। ओह, फिर तो आप सीआईडी वालों को अक्सर साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना ही पड़ता होगा, राइट? पूरा ना मानिएगा, मेरा मतलब है कि काफी मुश्किल जॉब है, नहीं? आप? मेरा नाम कियाना है, ये मेरा ही ऑफिस है। ऐसे? आप लोग बता सकते हैं विशाल को कौन परेशान कर रहा था? कोई भी नहीं सर। हमारे यहाँ काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, मगर हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय किसी को परेशान नहीं करता। वैसे आपकी तारीफ? ओह, मैं निशान, मैम का मैनेजर। विशाल फोन पर अक्सर झगड़े करता रहता था। मैडम ने तो एक दो बार डांटा भी कि काम के वक्त फोन पे बातें करता रहता है। अच्छा, फोन पे झगड़ा? जरा इस विशाल का ये फोन रिकॉर्ड निकालो। अरे मैडम, शनाया जी, एक सवाल। इस पार्टी की वजह? एक वजह हो तो बताओ। दो वजह है। वजह नंबर 1, इंडिया आते ही मुझे 3 हिंदी फिल्मों में हीरोइन बनने का ऑफर मिला है।
मैंने अभी तक फैसला तो नहीं किया है कि मैं कौन सी फिल्म करूंगी और कौन सी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 3 फिल्मों में हीरोइन का रोल ऑफर हुआ। वैसे वो दूसरी बात क्या है? मेरा भतीजा बंटी, बहुत जल्दी उसकी कस्टडी मुझे मिलने वाली है। मगर सीआईडी ने तो अब तक आपको बंटी का असली रिश्तेदार नहीं माना है। हाँ, मुझे पता है वो लोग काफी देर लगा रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन बंटी को उसकी असली बुआ के पास आना ही होगा। पता नहीं हिंदी फिल्मों में ढंग की एक्ट्रेस कब लेंगे। अभिनेत्री वो होनी चाहिए जिसे एक्टिंग आती हो, न कि वो जो मेकअप पोत के कैमरे के सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक। वैसे इसका इंडिया आने का मकसद बंटी या फिल्म नहीं, बल्कि बंटी की वो 500 करोड़ की दौलत है जिसका वो अकेला वारिस है। पियो पियो पियो, एंजॉय। जाम से जाम छलगाओ भाई, सनाया मैम की पार्टी है। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ उसकी जिसने ये दुनिया बनाई और हमें इस दुनिया का सम्राट सम्राट कुमार। बंटी का असली रिश्तेदार यानी कि उसका मामा। मामा? रातों रात बंटी के रिश्तेदार ऐसे भीड़ लगा रहे हैं जैसे बिन बुलाए बाराती। लो, 2 बाराती और आ गए। आप लोग एंजॉय कीजिए। ओके, पियो पियो पियो। अपनी शाम खराब करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? यकीन नहीं आता कि हम इस ड्रामेबाज की पार्टी में आए हैं। कभी कभी अच्छी सेहत के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है डाली, और फिर यहाँ आकर ही तो हमें इसके असली चेहरे का पता चलेगा। तुम ये क्या कर रही हो? जाओ सर के लिए जूस लेकर आओ। इस खेल में सब खिलाड़ी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस खेल का असली सिकंदर तो मैं हूं। ओ हाय, मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी आने वाले हैं। तुम्हारी आखिरी पार्टी आते के समय, आने वाला समय तुम्हारा गम में जो जाएगा। बंटी और बंटी की जायदाद तुम्हें कहाँ मिलेगी? बंटी किसको मिलेगा और किसको नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका जूस। ना जूस। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, जरा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। तेज बोलने से भी नहीं सुनाई देगा। थोड़ा दूर जाके बात कर लीजिए। दूर जाते जाते कहीं बहुत दूर ना पहुंच जाए। हेलो, जरा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। देखिए सर, इसके पैर में ये डांट लगा। काफी जहरीला लगता है क्या ये? चुपते आदमी मर गया। कितना बुरा हुआ है मेरे साथ। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख के उठी थी जो ये सब देखना पड़ रहा है। अखबारों में खबर फैल जाएगी, कितनी बदनामी होगी मेरी। आपको अपनी बदनामी की पड़ी है, हैं? और यहाँ पर एक आदमी की जान चली गई है, खून हुआ है उसका, और वो भी आप ही की पार्टी में। समझिए आप, आपकी पार्टी में। जरा एक बात बताइए,
क्या आप में से किसी ने भी किसी आदमी को युग के आसपास मंडराते हुए देखा है? हाँ? दिया जी, कौन कर सकता है ये? क्या आपको किसी पर शक है? सर, यहाँ जितने लोग आए मुझे सब पर शक है। क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे पति को मार डाला। दिया प्लीज कुछ भी मत बोलो, यहाँ सब मेरे मेहमान हैं। मेरे पति की मौत हो गई और तुम्हें अपने मेहमानों की पड़ी है। और जो मेरी पार्टी खराब कर दी उसका क्या? शनाया जी, आपके इस पार्टी में एक आदमी का खून हो गया है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आप भी हैं। सर, मैं किस किस की निगरानी करती रहूंगी? यहाँ मैं अपनी पार्टी संभालूं या उस खूनी को ढूंढती रहूं? जैसी करनी वैसी भरनी। पता नहीं लोग क्या क्या करतूते करते हैं बाहर, तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तुम हम पर शक कर रही है सनाया? और जो मेरे लाखों का नुकसान हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, उसका क्या? बस बस, देखिए आप सब लोग जो यहाँ शनाया जी के पार्टी में आए हैं, आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते जब तक हम आप लोगों की चेकिंग नहीं पूरी करते, सबकी। और आप सभी लोगों की उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। सब काम करो, घर के बाहर जाके अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या, और बॉडी को भी फोरेंसिक लैब भेजना पड़ेगा। सर रेडी, लग जाओ काम पर। यस सर। सर, मैंने सारी औरतों को चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। ए मिस्टर, सिक्का जेब में रखिए और इस पे हाथ रखिए। क्यों भाई? अभी तक नींद में थे, हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान चाहिए। रखिए हाथ। ओह, नहीं सर, बाहर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे खूनी के बारे में कुछ पता चल सके, और यहाँ का वॉचमैन वो भी कुछ खास बता नहीं पा रहा। सबके उंगलियों के निशान ले लिए सर। सर, किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को शक हो। काम करते हैं। इस पार्टी में जितने भी प्रेस फोटोग्राफर्स आए हैं, उन लोगों ने इस पार्टी का फुटेज तो शूट किया है अपने कैमरा में, वो फुटेज ही ले लेते हैं। अभिजीत को पुणे में फोन करो, पूछो उससे क्या पता चला। सर, विशाल की फोन रिकॉर्ड से तो कुछ पता चला नहीं सर। अजीब बात है, जिस ट्रक से विशाल का एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। ना यहाँ की पुलिस वालों को वो ट्रक मिला, ना ये पता चला कि वो ट्रक किसका है। सर, इतना बड़ा ट्रक आखिर जा कहाँ सकता है? हो सकता है ट्रक को चलाना बंद करके कहीं छुपा के खड़ा कर दिया हो सकता है ट्रक चल रहा हो, उसका हुलिया बदल दिया गया हो, शायद कलर चेंज कर दिया गया हो। हाँ सर, ये हो सकता है, क्योंकि ट्रक तो आमदनी का जरिया है, और कोई अपनी आमदनी को बंद क्यों करेगा? सर, अब इस ट्रक का पता लगाएं कैसे? किसी ने इसका नंबर भी नहीं देखा था। यहाँ पे जितने भी गैराज है जहाँ पे कलरिंग वगैरह का काम होता है ना, वहां जाके पता करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। सर, पार्टी में आए हुए सारे चैनल्स की फुटेज मैंने इस सीडी में इकट्ठा कर ली है। अब तक तो ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है जिससे खूनी के बारे में कुछ पता चल सके। और फिर ये देखो ना, युग लोगों से कितनी दूर खड़ा है, उसके आसपास भी कोई नहीं जो उसे आसानी से डार्क ठोक सके, फिर भी मारा गया। तो युग, दिया, शनाया और ये नया आया शराबी सम्राट सब है पार्टी में, लेकिन युग का खूनी इनमें से कोई है या कोई बाहर वाला है, ये पता नहीं चल रहा है। किसने मारा होगा इस युग को? वो डांट दया, जरूर खूनी इन्हीं में से कोई है, इसी पार्टी में है वो, इसी पार्टी में। चलो एक काम करो, सारे क्लिप्स स्लो मोशन में करवाओ और अलग अलग सीरीज में दे दो मुझे,
सब। सर, युग, दिया, शनाया और सम्राट, इन सब के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती थी मैंने निकाल ली है। रेडी, इतनी सारी मेहनत करके तुमने जानकारी निकाली है, लेकिन एक लाइन में कहूं? हाँ सर। ये सब के सब झूठे और धोखेबाज है। ये बात तो है सर, सबके सब शक के दायरे में है। युग कभी भी 1 साल से ज्यादा देश में नहीं रहा और दिया से शादी करने से पहले वो 2 शादियां कर चुका था। और शनाया पर तो अमेरिका में 65 करोड़ के कर्जे का मामला चल रहा है। पर सर, ये तो अपने आप को हजारों करोड़ की मालकिन बताती है। और सर, ये सम्राट तो एक नंबर का जुआरी और शराबी है। समाज में तो उसे अपने साथ कोई खड़ा नहीं करेगा। ये सारे के सारे बंटी के रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर सके। और कितना टाइम लगेगा रघु? 4 दिन हो गए गाड़ी को गैराज में खड़े हुए। फटाफट काम करो, नहीं तो गाड़ी मालिक आ जाएगा अभी गाड़ी लेने के लिए और सर पे बैठेगा हमारे। इसी गैराज में नीले ट्रक का पता चलेगा। अरे कोई मिस्त्री या मैकेनिक है क्या यहाँ पे? हाँ बताइए साहब, काम क्या करवाना है? हमारे पास बहुत सारे मैकेनिक और मिस्त्री हैं। कच्चे खिलाड़ी लगते हो। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो मरीज को देख के ये बता दे कि बीमारी क्या है। दिख रहा है साहब, लगता है किसी को उड़ाकर आए नशे की हालत में। नशा नहीं बोलने का, नशा बुरी आदत होती है। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। हम दोनों तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, पूरे होश में। अब अगर कोई हमारी कार के आगे आ जाए तो हमारी कार क्या करेगी बेचारी, है ना? हाँ ये बात तो है साहब। बताइए हमें करना क्या है? देखो, हमारी इस गाड़ी का हुलिया बदल दो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आज से पहले ऐसी कार थी, बस। नहीं नहीं नहीं, ये पुलिस का मामला लगता है और मैं ऐसे कामों में हाथ नहीं डालता। आप जाइए और किसी गैरेज में। जितना पैसा बोलोगे उतना मिलेगा। 10, 20, 50। हाँ 50 चलेगा। चलेगा, दिए। पुलिस आ गई। देखो, हमें कहीं छुपा दो, हमें पकड़ लेगी। हमें कहीं छुपा दो जल्दी से। उधर जाओ, उधर जाके छिप। पता ना मत। ये रही गाड़ी। तिकडे कोणाची गाड़ी है साहब? कौन लेके आया गाड़ी? 2 लोग आए थे साहब। किधर गए वो लोग? बोल, किधर गए? साहब गाड़ी को फुल सर्विसिंग करने के लिए छोड़कर चले गए साहब। वो दोबारा आएगा? जी साहब। तो हम लोगों को बताने का? जी साहब। भूलेगा तो नहीं ना? नहीं साहब। चल, ये तो हमें। ये 20,000 एडवांस, बाकी पैसा काम होने के बाद। एक मिनट। हम ये कैसे मान लें कि आप एक दिन में ये गाड़ी पूरी की पूरी ठीक कर देंगे? अरे साहब, ये गाड़ी तो छोड़िए, मैंने रातों रात में पूरे ट्रक का हुलिया बदल दिया था। देखो, माना कि हम लोग थोड़े ठीक नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी झूठ बोल दो हम मान लेंगे। अरे मैम, 3 महीने पहले की बात है, हमारे यहाँ एक नीले रंग का ट्रक आया था और हमने उसे रातों रात लाल कब कर दिया
हमें बिल्कुल पता भी नहीं चला। लगता है उसने भी उड़ाया था किसी आदमी को। मगर अपने को पता चल गया है? क्या नंबर था ट्रक का? तुम सीआईडी के जाल में फंस चुके हो। उस ट्रक का नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन वो ट्रक सब्जी मार्केट में चलता है। सब्जी मार्केट में? हमारे पास जब ट्रक आया तो उस ट्रक में सूखी सड़ी गली सब्जियां कुछ पड़ी हुई थी। कौन मालिक है ट्रक का? ट्रक के मालिक का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके ड्राइवर का नाम मालूम है। उस ड्राइवर का नाम गोटिया था। गोटिया? जी साहब। कैसा दिखता है ये गोटिया? $500 करोड़ की प्रॉपर्टी है बंटी की, 500 करोड़ की। लेकिन एक बात अच्छी है कि उसकी जान को किसी से खतरा नहीं है। हाँ सर, बंटी की जिंदा रहते ही उसकी ये प्रॉपर्टी किसी के काम आ सकती है जो खुद को उसका रिश्तेदार साबित कर पाएगा। हाँ, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। सर आज भी बंटी का एक रिश्तेदार मिलने आने वाला है ना उससे। सम्राट, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के लालच में सब पैदा होते हैं, मामा, मासी, चाचा, बुआ, सब लोग। मगर हम लोग हैं ना, एक एक रिश्तेदार की अच्छी तरह से जांच करेंगे। हाँ। कहाँ है मेरा बच्चा, मेरा बंटी, मेरे जिगर का टुकड़ा? कौन है आप? मामा, सम्राट मामा। हो मामा, 2 माँ 1 मामा, दुगनी ममता। अब मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे जिगर का टुकड़ा? मिलवाते हैं। तो सब्र करना। दे अच्छा, आइए माँ जी आइए। पंकज, ये मामा जी है, सम्राट मामा जी, बंटी के मामा। इनसे बात करना चाहते हैं। अंकल, मुझे किसी से बात नहीं करनी। किसी नहीं हूँ मेरा बच्चा, मैं मामा हूँ तेरा मामा। तू भांजा है मेरा। अब जब छोटा था ना तो पीठ पे बिठा के तुझे घुमाता था और तू बोलता था चमलात मामा, चमलात मामा। अपने चमलात मामा को भूल गया मेरा बच्चा। अंकल बेटा, एसीपी साहब ने कहा है, बात कर लो इनसे, घबराओ मत। भाई साहब आप बैठ जाइए। जी पंकज, बचपन के रूठने की आदत गई नहीं तेरी। अब पर तू जब बचपन में रूठता था ना तो मैं तुझे चॉकलेट देता था। ये ले तेरी चॉकलेट। आप ये रख लीजिए, मैं चॉकलेट नहीं खाता। बेटा जब तू छोटा था तो यही चॉकलेट खाता था। खाता होऊंगा, पर अभी मैं ये नहीं खाता। कोई बात नहीं, रख ले। जब तू मेरे साथ जाएगा ना तो तुझे वही चॉकलेट दूंगा जो तू अब खाता है। चल, अब मामा को एक मीठी सी प्यारी सी किसी दे दे। चल कम। आप अपनी आगे खोल लीजिए, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता। भूल गया, शर्म आ रही है तुझे। कोई बात नहीं, मैं सब याद दिलवा दूंगा। जब तू बचपन में मुझे ऐसे किस्सी नहीं देता था ना तो मामा ऐसे पकड़ के किस्सी ले लेते थे। प्लीज प्लीज। लगता है बंटी खुश नहीं है इस सम्राट मामा से मिलकर। तो वैसे भी टाइम हो गया है, इसे भगाते हैं। नहीं आपका भांजा, कोई और होगा। सम्राट मामा उठिए। तो साहब मैं बच्चे को कब ले जा सकता? बाकी और भी रिश्तेदार आने वाले हैं, वो भी दावा कर रहे हैं बंटी के रिश्तेदार होने का। उन सब की जांच करने के बाद हम आपको बता देंगे, ठीक है? सब नकली है साहब, मैं असली मामा हूँ। आप अच्छे से तसल्ली कर लीजिए साहब। बिल्कुल मामा जी, एक बार तसल्ली हो जाए तो आपको खबर कर देंगे, ठीक है? ठीक है मेरा बच्चा, चिंता मत कर, जल्दी आएगा मामा लेने। मिले मामा से? अंकल मुझे इन लोग के साथ नहीं जाना, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते अंकल। अरे सही तरह से जांच करे बगैर हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, किसी के साथ भी नहीं भेजेंगे, समझे? पर अंकल मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे इन लोग के साथ जाना ही नहीं है।
हाँ बेटा, तुम हमारे साथ ही रहोगे, तुम यहीं रहोगे, हम तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। घबराओ मत। चल बंटी को हॉस्टल वापस भेज देते हैं। फ्रेडी अंकल तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा, ठीक है? फ्रेडी के साथ फ्रेडी रहेगा। सर, हाँ, युग के बारे में नई जानकारी मिली है। क्या? सर, शनाया ने युग से पैसे लिए थे और फिर युग उससे अपने पैसे वापस मांग रहा था। शनाया ने युग से पैसे लिए थे और युग पैसे वापस मांग रहा था? हाँ सर, और सर उसने उसके घर उसको धमकाने के लिए गुंडे भी भेजे। सर, शनाया का हाथ हो सकता है युग के खून में। हाँ साउंड के बोल। ठीक है, अभी आते हैं। बुलसाई, बुलसाई। अबे बुलसाई के बच्चे, बॉडी एग्जामिन करने के बगैर तू डार्ट्स खेल रहा है? हाँ, क्योंकि डार्ट के ही खेल खेल में किसी ने इस बेचारे को मार दिया। क्या? खेल खेल में मार दिया? क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मैं समझाता हूँ। मतलब मैं बताता हूँ। ये देखो बॉस, ये युग के घुटने के ऊपर ये जहरीले डार्ट का निशान, और ये डार्ट किसी ने बंदूक की गोली की तरह से मारा है, चाकू की तरह घोंपा नहीं है। यार तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है ये डार्ट है? क्योंकि मैंने इस जख्म को अच्छी तरह से चेक किया है। मैं बताता हूँ कैसे कह सकता हूँ। आओ, ये देखो बॉस, ये युग के घुटने के ऊपर ये घाव देखो, गौर से देखो। ये घाव एकदम सीधा है, 180 डिग्री की रेखा में एकदम सीधा। अगर ये डार्ट चाकू की तरह घोंपा गया होता तो इतना सीधा नहीं बन सकता था। तो जैसे कि ये डार्ट यहाँ पैर पे घुटने के ऊपर मारा गया है, इसका मतलब है कि किसी ने निशाना नीचे से लगाया है। सर, उस पार्टी में इतने सारे लोग थे और किसी ने खूनी को देखा कैसे नहीं? तो ये भी हो सकता है दया कि खूनी ने छुप कर डार्ट चलाया, या फिर कोई डार्ट चलाने वाला ट्रिगर मैकेनिज्म ऐसे जगह पे फिट किया हो जो जगह ऊंचाई में कम हो। मगर सर, ये मैकेनिज्म कहाँ पे लगाया होगा और कैसे लगाया होगा? वही तो पता लगाना है ना फ्रेडी, वही तो पता लगाना है। लेकिन एक बात पक्की है कि युग को पार्टी में बुलाकर खूनी ने उसका पूरा फायदा उठा लिया। सर, कहीं इस सब के पीछे शनाया तो नहीं? हो सकता है सर, शनाया के पास युग को मारने की वजह भी है। उसने बहुत सारे पैसे कर्जे में लिए थे उससे और वो पैसे लौटा नहीं पा रही है। शनाया? हाँ, हो सकता है शनाया ने युग को पार्टी में बुला लिया, उसको खत्म कर डाला, सारे पैसे हड़प कर लिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे सुनो। अरे भैया इधर आइए, आपको एकदम सस्ती भाजी दूंगा। अरे यार नहीं, सब्जी नहीं चाहिए, सुनो तो। भाई साहब, हम समझ गए, आपको एकदम ताजी भाजी देंगे हम। नहीं, आप जरा ये देखो, इसको जानते हैं आप? ये तो गोटिया है, लाल ट्रक चलाता था। हाँ यही, पहले नीली ट्रक चलाता था ये। हाँ हाँ, लेकिन अभी आप उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? गोटिया मर चुका है। क्या? गोटिया मर गया? ये कैसे हुआ? अब वो शराब, कच्ची शराब पीता था, उसी से उसकी जान चली गई। गोटिया मर गया? ये हुआ कब? अभी 1.5 महीना तो हुआ है। वो रहता कहाँ था? वो बसरा चौल में रहता है, लेकिन आपको वहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। क्यों? उसके घर में कोई रहता नहीं है क्या? नहीं नहीं, सब रहते हैं, लेकिन उसकी बीवी है ना, भाजी की दुकान लगाती है। सब्जी की दुकान? कहाँ लगाती है वो? राहुल, क्या बात है? तू इतना चुपचाप क्यों है? कुछ नहीं। रुक, मैं पता लगाता हूँ क्या बात है। 1 2 3। पता चल गया। तुम तो एकदम सीआईडी अंकल्स की तरह बर्ताव कर रहे हो। क्या करूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि बड़े होके एक सीआईडी अंकल ही बन जाऊँ। अच्छा तो बता, मेरे बारे में क्या पता किया? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तू बता कि तेरी परेशानी क्या है। बंटी, वो ना
मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है। मैं समझ गया था, पर राहुल तू चिंता मत कर, सीआईडी अंकल आ गए हैं ना, अब तेरे पापा को गायब करने वाले लोगों को पकड़ेंगे और उन्हें जेल में डाल देंगे। सच? मैंने आज तक कभी तुझसे झूठ बोला है क्या? बिल्कुल नहीं। चल अब खुश हो जा। राहुल तुझे पता है, जब मैं बड़ा होकर सीआईडी अंकल बनूंगा ना, तो गुनहगारों को कैसे सजा दूंगा? कैसे? गुदगुदा के। उन्हें इतना गुदगुदाऊंगा कि वो लोग परेशान होकर सच बोल देंगे। ये तो अच्छी बात है। तो चल देख कर आते हैं सीआईडी अंकल्स क्या कर रहे हैं। तो चल। मैं अकेली हो गई साहब, गोटिया मुझे छोड़कर चला गया, आप लोगों ने उसकी याद दिला दी। देखिए, एक केस के सिलसिले में पूछताछ करनी थी, इसलिए हमें आपसे पूछना पड़ा। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। अब ठीक कह रहे हो मैडम जी, एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। गोटिया ने नहीं समझा साहब, पता नहीं क्यों उसने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम किया, देसी दारू पिया और इस दुनिया से चल बसा। एक मिनट, ये गोटिया सब्जी की डिलीवरी वाली ट्रक के अलावा कहीं और भी ट्रक चलाता था? हो साहेब, गोटिया सरकारी ड्राइवर था आणि बिल्डिंग बनाने वाले और ठेकेदार होते हैं ना, उनको सीमेंट पहुंचाता था आणि थोड़े पैसे ज्यादा के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम भी करता था। हो साहेब, कितनी महंगाई है, काम तो करना ही पड़ेगा आणि ये कंपनी में काम करके तो बहुत फायदा भी हुआ, बहुत पैसा मिला साहब, उसी पैसे से तो मैंने दुकान डाला है। ज्यादा कमाई हुई, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया उसने? मला पण वाटलं होता काहीतरी गलत किया है उसने। बीच में बहुत टेंशन में रहता था आणि दारू भी बहुत पीता था। टेंशन में था? तुमने पूछा नहीं क्यों? मैंने पूछा होता साहब, पर उसने बताया नहीं। उन लोगों ने उसको कुछ तो करने को कहा था। कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहा था? मला माहिती नहीं साहब, मैं पेपर देती है, तुम ही देख लो। ये है साहब, शाइन ब्रिक कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पुणे। सर इसी कंपनी में तो विशाल भी काम करता था। अच्छा, वो छाता यहाँ पे रखा गया था जिस पे डार्ट लगा हुआ था, यहाँ पे। इतनी ऊंचाई पर और इसी जगह पे। और युग यहां पर खड़ा था, फोन पर बात कर रहा था। वो फोन जो झूठा फोन था, सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि युग यहां आकर उस फोन पर बात करे। उसे यहां लाने के लिए किया गया था। युग यहां पर फोन पे बात कर रहा था, उसी वक्त किसी ने ट्रिगर चला दिया, डार्ट निकला उस छाते में से और घुस गया यहां घुटने के ऊपर युग के। और वो आदमी जिसके हाथ में इस डार्ट का ट्रिगर था, वो इसी पार्टी में मौजूद था। वो बताइए कौन है खूनी, इसने मेरे युग को मार दिया? वही जो इस पार्टी के बारे में सब कुछ जानता था, वही जिसे युग के साथ कुछ लेना देना था, वो जिसे युग खटक रहा था। युग ने उसे पैसे दिए हुए थे और शायद वो उसे वापस मांग रहा था। क्यों शनाया जी, सच है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है। मैंने युग और दिया से पैसे जरूर लिए थे, लेकिन सर मैं किसी की जान नहीं ले सकती हूँ। हाँ, हमने कब कहा कि आपने युग की जान ले ली है? किसी से मरवा दिया युग को, और क्या? तुमने जान ली मेरे युग की। हमने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद की, तुम्हें पैसे दिए, तुमने उसी पैसे के लिए मेरे युग को मार दिया। नहीं दिया, ये तुम क्या बोले जा रही हो? सर, मुझे मेरी फिल्म का एडवांस मिला था, मैं युग को पैसे लौटाने ही वाली थी। मेरे पास वो चेक है, मैं आप लोग को वो दिखा सकती हूँ। चेक घर में रखने से कर्जा नहीं उतरता, कर्जा उतारने से उतरता है। वैसे लोगों को कर्जा लेने में बहुत अच्छा लगता है, मगर जब कर्जा उतारने की बात होती है तो बहुत तकलीफ होती है। क्यों? और इसीलिए तुमने उस गिटार बजाने वाले के हाथों युग को मरवा दिया। कौन सा गिटार बजाने वाला सर? पार्टी तो तुम्हारी थी शनाया, तुम तो जानती होगी उसे। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई गिटार बजाने वाला था? हमने वीडियो फुटेज में उसे देखा था, उसने गिटार बजाने वाला थंपिक पहना हुआ था। शायद वो कहीं और परफॉर्म करके यहाँ इस पार्टी में आया था, इसलिए शायद हड़बड़ी में वो थंपिक उतारना भूल गया।
वाकई? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। देखो भाई, मैं निर्दोष आदमी हूँ, अपने आप में मस्त रहता हूँ, और मुझे किसी के मरने मारने से कुछ लेना देना नहीं है। चुप रहिए, वो तो फैसला हम करेंगे कि कौन खूनी है और कौन नहीं, समझे? सर 2 घंटे हो गए इस मिल में इंतजार करते करते, अब तक तो उसका मालिक नजर नहीं आया। कब तक इंतजार करते रहेंगे? जब तक उससे मिल नहीं लेते। अच्छा, आ गई सर। मेरा नाम कियाना है, ये मेरा ही ऑफिस है। कियाना जी आप यहाँ? अरे सर, आप कुछ पता चला विशाल के खूनी का? जी हाँ, उसका खून आपके यहाँ काम करने वाले एक ड्राइवर गोटिया ने किया है। गोटिया? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। खैर, आपने उसे गिरफ्तार किया? जी नहीं, क्योंकि गोटिया अब इस दुनिया में नहीं। ओह, अफसोस। तब तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो आपको ये केस बंद करना पड़ेगा, नहीं? जी नहीं, केस तो बंद नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है कि गोटिया को भी किसी और ने मारा है। सर, आप लोगों का तो काम है शक करना, नहीं? आपको भी मालूम है, हैं? देखिए ना कैसा संयोग है, विशाल आपकी कंपनी में काम करता था, उसे गोटिया ने मार दिया, और गोटिया भी आपकी कंपनी के लिए काम करता था, और वो भी मारा गया। अच्छा आदमी था विशाल, पर गोटिया, इस नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानती। सर, मेरी कंपनी में काफ़ी लोग काम करते हैं, अब सबका नाम और चेहरा याद रखना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए। ये बात तो है। खैर, उसके मरने की खबर तो मिली होगी आपको? इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास ऑफिसर, पर हाँ, मेरी कंपनी के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को वीर नाम का आदमी देखता था, शायद उसे कुछ मालूम हो। वीर? कियाना जी, इस वीर को बुलाएंगे आप? आई एम रियली सॉरी ऑफिसर्स, बट मैं चाहते हुए भी आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? वीर ने अचानक ही हमारी कंपनी कुछ दिन पहले ही छोड़ दी। सर, हमने उसका नंबर भी ट्राई किया था, मगर उसका फोन बंद आ रहा है। इस वीर ने आपकी कंपनी में कोई घपला वगैरह तो नहीं किया था? सर, काफी बड़े काम है हमारे, लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब अगर हम नुकसान के बारे में ही सोचते रहे तो फायदे के तो सभी मौके खो देंगे, है ना? खैर, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो अब मैं चलूं? श्योर, अभी आप जा सकती हैं। थैंक यू। सर, एक जरूरी बात बतानी है आपको। हाँ बताओ। सर, विशाल बहुत शौकीन मिजाज का आदमी था। शौकीन मिजाज का? क्या 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 करता था वो? सर, जिस रात उसका खून हुआ था, उस रात होटल आला में उसने अपने नाम पर एक कमरा बुक किया था। होटल आला? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सचिन, जरा इस होटल आला का ताला खुलवाओ, पता करो ये विशाल क्या कर रहा था वहां पे। सर, दरवाजे पे ताला था और उसका फोन भी बंद है। पूरे घर की तलाशी लेते हैं। सर, घर में सूटकेस वगैरह कुछ मिला नहीं था, लगता है पूरी तैयारी के साथ भाग गया। आके जाएगा कहाँ? सर, क्या लगता है आपको ये युग का खून किसने किया होगा? बताता हूँ पंकज, बताता हूँ। अरे थोड़ा इंतजार करो, बड़ा फैसला सुनाने के लिए बड़े दिमाग की जरूरत पड़ती है, कुछ खास तरीके का तुक्का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं वो तुक्का अपने बड़े दिमाग से निकाल रहा हूँ। बड़ा दिमाग? अच्छा सर, ये बड़ा दिमाग हम सबके पास होता है कि सिर्फ आप ही के पास है?
अरे सबके पास होता है, मगर सबको पता नहीं चलता। कुछ लोगों का बड़ा दिमाग बचपन में ही खुल जाता है, जैसे कि एसीपी साहब का, मेरा, अभिजीत सर का, दया सर का। कुछ लोगों का बड़ा दिमाग बुढ़ापे तक नहीं खुलता। मगर सर ये बड़ा दिमाग क्या है, मेरी तो समझ में ही नहीं आया। तू चिंता मत कर पंकज, कुछ लोगों का बड़ा दिमाग शादी के बाद भी खुलता है। ओह, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मगर किसके साथ? अरे यार, ऐसी छोटी मोटी बातों पे डिस्कस मत कर, पहले हमें खूनी को पकड़ना है। चलो खूनी को पकड़ना है। शनाया एक्ट्रेस है, अच्छी एक्टिंग कर लेती है, लेकिन फ्रेडी की पैनी नजरों से बच नहीं सकती। कुछ पता चला सर खूनी कौन है? एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? मेरे बड़े दिमाग में एक मैसेज आ रहा है। मैसेज इनकमिंग। अरे मजाक कर रहा हूं मैं। अरे नहीं नहीं, आप करो सर, क्या कर रहे थे? अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो, 80-90 पूरे 100 में लागा धागा, चोरी करके भागा, पाव रोटी बिस्कुट, साहब बोला वेरी गुड, नहीं वेरी बैड। नहीं सर इसका नाम मत लीजिए सर, ये खून नहीं कर सकती सर, ये तो शनाया है। अरे शनाया है तो क्या हुआ, उसके चेहरे पे थोड़ी ना लिखा है कि वो खून नहीं कर सकती। सर मैं मानता हूं कि आपके पास बड़ा दिमाग है, मगर सर गुनहगारों को पहचानने की नजर नहीं है आप में। क्या बोला? सही बोला सर सोचिए सर, उसका चेहरा याद कीजिए, वो कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम, कितनी भोली, कितनी प्यारी है सर वो किसी का खून कैसे कर सकती है? लेकिन पंकज, वो शक के दायरे में है, जरूर है। मैं नहीं मानता। अरे तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, वो देखा जाएगा। मगर अगर शनाया को कुछ हो गया तो पंकज का क्या होगा? क्या हुआ सर? इसके तो नाम से भी शराब की बू आ रही है। सर ये तो शराबी, लालची, जुआरी सब लगता है सर। पता चल गया? पता चल गया तो जल्दी बताइए सर, कौन है वो? शनाया। शनाया टोनी, टोनी, सर जल्दी आइए। तो मर गया। ये तो ठीक वैसे ही डांट है जैसे युग को लगा था। मारा कहां से होगा? तो खूनी अंदर आया कहां से? सर सारा सामान भी बिखरा हुआ है, शायद इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई है। हो सकता है श्रेया, ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर सर ये देखिए। ओह, तो इस माइक में छुपा रखा था वो डार्ट। टोनी ने ये माइक शायद अपने मुंह के पास लाया होगा और वो डार्ट यहाँ माइक से निकलकर उसके गले में फंस गया और मारा गया। पर सर ये सब किसने किया होगा? वही जिसे डर था कि हम इस टोनी के जरिए युग के खूनी तक पहुंच जाएंगे। सर सर क्या हुआ? यहाँ पे कुछ है। क्या है? अब पहले मुझे बाहर निकालो, फिर दिखाऊंगा। ये देखिए सर। सम्राट? हाँ सर, सम्राट मामा। पता करो इस वक्त ये कॉइन उछालने वाला कहाँ है?
एक बात समझ में नहीं आ रही, विशाल जैसा मिडिल क्लास आदमी अपने ही शहर के इतने महंगे होटल में क्यों रुकेगा? सर इतने महंगे होटल का खर्चा कैसे उठाया होगा इसने? लगता है विशाल जरूर कुछ गलत काम कर रहा था, जिसकी वजह से इसका खून हो गया। कहाँ पे हैं? सर रिसेप्शन पे सर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हैं? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है सर। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पहुंचा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। तकरीबन 3 महीने पहले विशाल का खून हो चुका है, इसलिए। और हमें शक है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए उसकी सारी जानकारी बहुत जरूरी है। सॉरी सर, 1 मिनट मैं अभी देता हूँ। विशाल मारा गया और रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल गई। वो ट्रक ड्राइवर जिसने विशाल को मारा था वो तुम्हारी कंपनी के लिए काम करता था, उसे भी कच्ची शराब पिला के मार दिया। इन सब के पीछे तुम हो। तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? पूरी पलट कर दिए साहब, अगर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है। मेरे पास बचने के लिए आपके सिवा और कोई जगह नहीं बची साहब। अगर आप लोग सुरक्षा नहीं देंगे तो मैं बेमौत मर जाऊंगा सर, बेमौत मर जाऊंगा मैं साहब। घर छोड़कर भाग गए और जब कहीं छुपने की जगह नहीं मिली तो नाटक कर रहे हो? नाटक नहीं है ये, नाटक नहीं है ये। अरे मैं तो खुद ही किस्मत कमा रहा हूँ। आप ही लोग मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ठीक है, इसको ले जाओ, जरा मरहम पट्टी करो। जाओ इधर से। सर ये रहा। सर विशाल हफ्ते के आखिर में 6 महीने तक लगातार इसी होटल में आके रुके। और हाँ सर, वो हमेशा एक ही कमरा यूज करते हैं। लगातार 6 महीने से इस होटल में आ रहा था वो? अच्छा, वो अकेले आ रहा था या साथ में कोई और आता था? अकेले सर। ये विशाल यहाँ अकेले आके करता क्या होगा? सर हो सकता है किसी से मिलने आता हो सकता है। अच्छा एक काम करो, जिस वक्त इस होटल में विशाल रुकता था उस वक्त और कौन कौन रुका है सबकी लिस्ट चाहिए हमें। जी सर, मैं भी देता हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है बेटा? क्या कहना है बता। ये क्या है? ये आपके लिए। मेरे लिए? वकील साहब प्लीज मुझे किसी और के साथ मत भेजिए। मुझे कहीं और नहीं जाना है। मैं अपने एसीपी अंकल के साथ ही रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं खुश नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। क्या है ये बेटा? हाँ अंकल, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है अंकल। मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है बंटी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन बेटा, हमारे देश के कोई कायदे कानून होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है। पर अंकल रहना तो मुझे है ना, तो मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। और मेरा दिल कहता है कि मैं आपके साथ ही रहूं। मेरा भी दिल वही कहता है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं भेजना है तो मैं तुम्हें किसी ऐसे वैसी जगह नहीं भेजूंगा जहां पर तुम्हें तकलीफ होगी। मगर हाँ, अगर कोई आए और कहे और साबित करे कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है और वो तुम पर अपना अधिकार रखना चाहता है, तो ही मैं तुम्हें उसके साथ भेजूंगा। और अगर मुझे पूरा यकीन हो तो अंकल आप किसी पे यकीन ही मत करना। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी नजर तुम पर हमेशा लगी रहेगी। हमेशा मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा और दूर से मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूंगा।
क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जी साहब। तुम कौन हो? साहब मेरा नाम रंगा है। मैट्रन मैडम ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला था। दरअसल मुझे यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया है। देखो रंगा, ये बंटी, ये मेरा बच्चा है, इसका ख्याल रखना अच्छी तरह से। जी साहब। और बाकी सभी बच्चों पर भी। हाँ जी, वो तो रखता ही हूँ। जाओ तो, चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। आराम से। ओके, चलो बाय बाय। गुड नाइट।